कि आज पूर्वजों के बहाने थोड़ी सी बात अपने लोगों से की जाए। और जो अपने लोग होते हैं उनकी सीमा तो क्या है, जो अपने लोग नहीं भी होते हैं अगर हमारी भाषा में होते हैं या हमको सुनने वाले होते हैं तो अपने बन जाते हैं। इस अर्थ में इस संसार में जब तक संवाद की परंपरा है और वो रहेगी भी, वो भी संवाद हो सकता है, वो संघर्ष भी हो सकता है, वो असहमत भी हो सकती है, लेकिन किसी न किसी रूप में संवाद अगर है तो सभी अपने हैं। एक शायर ने कहा है, अगर कुछ नहीं तो अदावत ही सही, अगर नहीं प्रेम है तो झगड़ा ही सही। और हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि ने तो यहाँ तक कहा कि जिसके हृदय सदा निकट है वही दूर जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता है। इस अर्थ में कृपा, क्रोध, करुणा, कोई भी भाव हो, वो जब भी एक व्यक्ति से बहिर्मुख होगा तो एक संवाद बनेगा, और वो संवाद जब बनता है तो कौन अपना कौन पराया, क्योंकि भाषा और शब्द आकाश के गुण हैं। आकाश में गई हुई भाषा जहाँ से आई है वहीं जाती है। दुनिया की कोई भाषा हो कि उसमें ध्वनियाँ हैं, और ध्वनियाँ आकाश का गुण है, वो आकाश में हैं। इसीलिए तो मुझे वैज्ञानिकता का बोध तो नहीं है, लेकिन कदाचित इंटरनेट की दुनिया जो सभ्यता के इस पड़ाव पर दिख रही है वो भाषा और शब्द के, ध्वनियों के, इन्हीं गुणों के कारण है। तो एक तरह से अपनों से ही नहीं और दूसरों से भी मैं कहता हूँ तो दूसरा भी अपना ही है, क्योंकि भाषा जोड़ती है, वो पुल का काम करती है। मनुष्य के चित्त ने सभ्यता के लंबे इतिहास में जिस महत्वपूर्ण वस्तु का आविष्कार किया वो भाषा है। भाषा में वो क्षमता है कि ईश्वर का भी आविष्कार करती है, ईश्वर को अपने गर्व से जन्म देती है। इस अर्थ में चाहे जितने भी प्रकार के सार्थक तत्व हों, वो भाषा के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। आज जो विषय मेरे सामने है वो है पूर्वज। और पूर्वज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पहले के पुरखे, जिनकी संतत परंपरा में हम आते हैं, किसी भी देश में, किसी भी समाज में एक परंपरा चलती है पूर्वजों की, पुरखों की, और उन पुरखों की बातों, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, उपदेश, उनके विधि निषेध, उनके करनीय अकरणीय संबंधी विचार, उनका जो कुछ है उसको लेकर के प्रत्येक देश के लोग, प्रत्येक परिवार के लोग, प्रत्येक समाज के लोग प्रायः, मुझे ऐसा लगता है, कुछ डींग हाँकते से लगते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा करते हैं।
हमारे पुरखे ऐसे थे। कभी कभी तो अद्भुत ढंग से उन्हें बहुत शक्तिशाली, बहुत अच्छा, बहुत गुणवान, बहुत ही पवित्र, बहुत ही महान मानने की एक अभिप्सा सी व्यक्ति में, समाज में, परिवार में रहती है। इसी आधार पर हमारी भाषा श्रेष्ठ है, हमारा परिवार श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ है। और इस डींग हाँकने या बढ़ा चढ़ाकर अपने धर्म, अपने ईश्वर, अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रीयता को उजागर करने की जो परंपरा है, उसके चलते जो भिन्न देश, भिन्न राष्ट्र, भिन्न धर्म, भिन्न भाषा के लोग हैं, उनके साथ एक प्रकार का संघर्ष बनता है। क्योंकि जब भी आप कहते हैं कि हमारा गौरव है, हमारा धर्म हमारा गौरव है, हमारा एक राष्ट्र गौरव है, हमारी परंपराएं गौरवपूर्ण हैं, हमारा इतिहास स्वर्णिम है, हमारे पुरखे महान थे, हम लोग सतयुगी हैं, हमारा अपना राम राज्य था, हमारा बहुत कुछ अतीत बहुत सुंदर था। ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा कह करके, इस प्रकार की चर्चा करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे प्रकार के लोगों को, दूसरे प्रकार के देशों को, दूसरे प्रकार के धर्मों को, दूसरे प्रकार के ईश्वरों को, दूसरे प्रकार के मिथकों को, दूसरे प्रकार की लोक कथाओं को, दूसरे प्रकार के दूसरे देशों की दंत कथाओं को, उनके रीति रिवाजों पर आप हमला तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि हम बड़े हैं, वैसे ही दूसरे के अहंकार को ठेस लगती है, चोट लगती है, और फिर ऐसा लगता है कि आप उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। और ये प्रभाव जमाने की जो प्रवृत्ति है, मेरी दृष्टि में एक प्रकार की हिंसा है। आप क्यों अपने गौरव बोध में, प्रायः ये कहा जाता है कि हमारा गौरव है, फिर वो बात हो जाए झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा तो दूसरा भी कर सकता है कि हमारा झंडा ऊंचा, फिर और तीसरा भी कहेगा कि हमारा झंडा ऊंचा, फिर कोई कहेगा कि हमारा ईश्वर बड़ा, फिर कोई कहेगा हमारी भाषा बड़ी, हमारे पुरखे बड़े। और ये कौन बड़ा? ये बड़े बड़े के बीच में जो बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति राजी नहीं है अपने को छोटा मानने के लिए। और मेरे देखे एक बड़ी विचित्र बात है और विचित्र मनोविज्ञान है कि जो व्यक्ति अपने को बड़ा नहीं मानता है, वास्तव में उसके भीतर एक ऐसी सहजता होती है कि वह सबसे छोटा अपने को मानने को तैयार हो जाता है, तो वो अपने आप पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया उसको बड़ा मान लेती है। पर यह चालाकी पूर्ण नहीं होना चाहिए कि हम इसलिए छोटे बने, नकली विनम्रता दिखाएं, तो इससे हमको बड़ा मान लिया जाएगा, हमको माला पहनाई जाएगी, हमारी आरती उतारी जाएगी, हमें कहा जाएगा कितने सहज सरल हैं। यह अंतः प्रेरणा से ही अगर ये बोध हो जाए कि हम वास्तव में लघु हैं, ये लघुता, और फिर किस बात का अहंकार? दुनिया में लाखों वर्ष का इतिहास, करोड़ों वर्ष का इतिहास, अब अनुमान है वैज्ञानिकों का कि पृथ्वी और ये समुद्र, नदियाँ, पर्वत, जीव जंतु, इसमें जो विकास हुआ, जो उसमें जाने कितनी सभ्यताएं आई गई,
कितनी भाषाओं का हजारों हजारों वर्षों में लोप हुआ, कितनी मान्यताओं का, कितने सारी सभ्यताओं का अंत हो गया, और उन सभ्यताओं के गर्भ से जो तरह तरह की राष्ट्रीयता, धर्म, ईश्वर पैदा हुए, वे लड़ करके पिट गए, खत्म हो गए, उनका अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो इस महान अस्थि के सागर में एक बूंद की तरह से पृथ्वी, उस पृथ्वी के एक और भी लघुतम रूप में एक मनुष्य, एक राष्ट्र जिसे कहते हैं, एक देश, एक प्रकार का पंथ, एक प्रकार का ईश्वर, एक प्रकार का धर्म, इस विराट चेतना के संसार में, इस तमाम ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में उसका एक अंश, एक कण, उसमें से एक व्यक्ति का अपने पुरखों को लेकर के इतना घमंड, इतना अहंकार, मेरी समझ में सारी दुनिया में बहुत सारे झगड़ों का कारण। और ये झगड़े आज से नहीं, ज्ञात इतिहास में, भारत के इतिहास में, यूरोप के इतिहास में और पूरब की तमाम सभ्यताओं के इतिहास में, पश्चिमी इतिहास में, मध्य पूर्व के लोगों के इतिहास में, इन झगड़ों को अगर गहरी दृष्टि से देखा जाए तो ये मनुष्य के भीतर जो एक डींग हाँकने की, एक अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को बहुत बड़ा मानने की प्रवृत्ति है। और उन पुरखों को लेकर जब आप दर्प दिखाते हैं तो प्रकारांतर से पुरखे तो नहीं हैं, पर वो पुरखे आपके स्वयं के दर्प के कारण इस रूप में हमारे सामने आते हैं। बढ़ा चढ़ा करके अपने इतिहास को बताना, बढ़ा चढ़ा के गौरव गाथा करना, बढ़ा चढ़ा के कहना कि हमारा सतयुग था, हम ऐसे थे, वैसे थे, हम बहुत पवित्र थे, हम बहुत महान थे, हमारे पुरखे महान थे। तो हजारों वर्ष की पुरानी किताबों में फिर कहाँ से उन पापों की चर्चा आती है, जिन पापों को सुधारने के लिए, जिन दुष्टताओं को, जिन राक्षसी प्रवृत्तियों को, जिन पैशाचिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए बार बार पैगंबरों का आगमन होता है, संतों का आगमन होता है, अवतारों का आगमन होता है। तो आखिर ये पैगंबर, ये अवतार, ये ईश्वर, ये संत, महात्मा, फकीर, सूफी, दुनिया भर के लोग, अगर हमारे पुरखे बहुत अच्छे होते तो क्यों, किस अंधेरे को दूर करने के लिए, जब पाप था ही नहीं तो किस पाप को दूर करने के लिए, किस बुराई को दूर करने के लिए बार बार इनका आगमन होता है। और हर किताब में, दुनिया की पुरानी से पुरानी किताब देखिए तो महान पापों की चर्चा है, नरक की चर्चा है, दोजक की चर्चा है। तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य जैसा है वैसा ही था। ये बात जरूर है कि विज्ञान के आविष्कार ने उसके होने के गणित को थोड़ा और विस्तृत कर दिया। जैसे टेलीफोन, कान का विस्तार, चश्मा, दूरबीन, हमारी आंखों का विस्तार, वायुयान और यान, हमारे पैरों की, हमारी गति के विस्तार है। और हमारी जो टेलीविज़न है वो हमारी दृष्टि के विस्तार हैं। विस्तार हुआ, डिवाइस आई, तमाम साधन आए। चाकू से लड़ते थे तो अब बम से लड़ रहे हैं, पर लड़ने की प्रवृत्ति तो पहले से थी, अब ज़्यादा लड़ रहे हैं। इस अर्थ में कोई कहे कि हमारे पुरखे अच्छे थे तो माना जा सकता है, लेकिन दांत से और नाखून से, खुरपी से, हंसिया से, चाकू से, तलवार से, बर्छी से, भाला से, बाण से तो लड़ते ही थे। उसी बर्छी, भाला, तोमर, बिंदपाल, तोमर आदि तमाम जो खट्वांग पुराने हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, तो
दुनिया भर में अस्त्र शस्त्र थे। तोप खाने बाद में आ गए तो तोप से लड़ने लगे, भाला से लड़ते थे, अब तोप से लड़ने लगे, फिर बम से लड़ने लगे, अब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने लगे। पहले सीधे जहर देते थे, सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, अब मीठा जहर दे दिया जाता है। तो ये जो दंड है, जो हिंसा है, जो कलुष है, जो अंधेरा है, जो नहीं होना चाहिए, वो उसकी प्रवृत्ति बराबर रही है। फिर हम अपने पुरखों के बारे में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हम पुरखों के प्रति अश्रद्धा करें, आखिर हम उनकी संतान हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और सनातन धर्म में तो एक पक्ष ही बना दिया गया पितृपक्ष, जिसमें पुरखों के बारे में श्रद्धा और श्राद्ध और उनके निमित्त बहुत सारे काम किए जाते हैं, दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है। वो ठीक है, श्रद्धा आवश्यक है, कृतज्ञ होना चाहिए इस बात के लिए सही कि हमारे पुरखों ने हमको जन्म दिया, हमें भाषा दी, हमें एक प्रकार की व्यवस्था दी, हमें एक खोज दी, बहुत सारा खोजा उन्होंने, बहुत परिश्रम किया होगा तो सभ्यता की संसारी तक पहुँचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी दुनिया, पुराना समय, पुरानी सभ्यता, पुराने लोग कोई बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो उन्होंने एक क्रम में विकास किया, खोज की, फल की खोज की, भोजन की खोज की, नदियों से जल पाने की कुएं खोदे, पर्वत तक की पगडंडियाँ बनाई, बहुत सारा काम किया अपनी आवश्यकताओं, वो उस पर हम चल रहे हैं। वो जो कुछ काम हो चुका है उसको और विस्तार दे रहे हैं, इस अर्थ में हम कृतज्ञ हैं उनके। लेकिन उनके बारे में, उनको लेकर के जो देश, समाज, राष्ट्र गर्भोक्तियाँ करते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के, वह युद्ध के, हिंसा के, बहुत सारी अकल्पनीय अवस्थाओं के कारण हैं। तो पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होना और बात है, और पूर्वजों के बहाने अपने अहंकार की पुष्टि करना, गर्वोक्ति करना, हमें गर्व है, हमें गर्व है अपने धर्म पर, हमें गर्व है अपनी भाषा पर, हमें गर्व है अपने ईश्वर पर। इस तरह का जो के मुहावरे हैं वो मानवीय समाज के लिए बहुत बड़े संकट हैं। और पितृपक्ष आने वाला है, मैं इस अवसर पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा गुणगान, बहुत सारा गौरवगान, ये हमारे आपके अहंकार का एक स्वरूप है। अहंकार बराबर दूसरे को डोमिनेट करने के लिए होता है, दूसरे पर मालिकियत करने के लिए होता है, दूसरे की पीठ पर बैठने के लिए होता है, दूसरे की सवारी करने के लिए होता है। और यह सवारी करने की प्रवृत्ति जब देश में आती है तो साम्राज्यवाद का उदय होता है, सामंतवाद का उदय होता है, एक प्रकार की आक्रामकता का उदय होता है। और सभ्यता के विकास में होना तो यह चाहिए कि आक्रामकता घटे और एक प्रकार के मानवीय, कारुणिक, प्रेमपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हो सके। आज इतना ही।